मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गणित में पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया के प्रगुण आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था, पूर्णांकों को गुणा करने के नियम हमने आपको कल बताए थे। आज हम गुणन संक्रिया के प्रगुण आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रगुण इसका है संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण में दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है, ये इसका पहला नियम है। संबरक गुण जो है ये एक ऐसा गुण है जो कि अगर दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो उसका जो गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। जैसे 5 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 5 और 2 को आप गुणा करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद जैसे 6 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, दोनों को गुणा करेंगे तो -12 आएगा। ये इसका संबरक प्रगुण है, यानी दो पूर्णांकों को गुणा करने पर भी जो गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में है कि दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा किया जाए गुणनफल समान रहता है, यानी कि दो पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में गुणा करें उसका गुणनफल समान ही रहता है। चाहे कहें 4 गुणे -5, चाहे आप इसको कहिए -5 गुणे 4, वो -20 ही आएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, -2 गुणे -3, और चाहे आप इसको कीजिए -3 गुणे -2 बराबर 6। अब इसके बाद तीसरा नियम है इसका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में है कि जैसे इसमें ये है कि -3 गुणे 8 गुणे 5, इसको आप चाहे आप जिसको आप पहले गुणा कीजिए, चाहे आप 8 और 5 को पहले गुणा कर लें और चाहे आप पहले 8 और 3 को पहले गुणा कर लें, इसका जो मान आएगा वो समान ही होगा। इसमें अपनी सुविधा अनुसार आप इसको गुणा कर सकते हैं, चाहे जिस संख्या में आप पहले गुणा कीजिए, चाहे जिस संख्या में आप बाद में गुणा कीजिए। ये इसका नियम है, मान इसका वही आता है। चौथा है गुणन का व्यवकलन पर वितरण नियम। जैसे कि इसमें है गुणन के व्यवकलन पर वितरण नियम में, जैसे इसमें दिया गया है कि 4 गुणे 3 - 8 बराबर 4 गुणे -5 बराबर 20। इसमें कहने का मतलब है कि चाहे आप बारी बारी से, आप चाहे इस तरीके से पहले आप उसको घटा लीजिए, पहले बाद में आप उसको गुणा कीजिए, और चाहे आप एक एक करके दोनों में गुणा कर लीजिए और बाद में जोड़िए या घटाइए, उसका मान जो है वो समान ही रहेगा। उसके बाद है छठा नियम है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि -3 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -3 बराबर -3, यानी कि 1 जो है इसका गुणात्मक तत्समक है। 1 इसका क्या है? गुणात्मक तत्समक है। हर संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 है, यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो वो जो संख्या होगी वही मान उसका पुनः फिर आएगा। जैसे 4 को 1 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा, -5 को 1 से गुणा करते हैं तो -5 ही आएगा, यानी कि प्रत्येक संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब इसके बाद हम आपको अभ्यास के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, जिसको आपको लगाना है अपनी कॉपी में। जैसा कि इसमें हमने आपको पहला सवाल कल आपको दिया था, अब इसमें आपको लगाना है दूसरा सवाल। उचित प्रगुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, आपका पहला सवाल है। उचित प्रगुणों का प्रगुणों का प्रयोग करने का मतलब है कि आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे जिसको आप पहले गुणा कीजिए, चाहे जिसको आप बाद में गुणा कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप गुणा करके आप उसका निकाल सकते हैं गुणनफल। अब जैसे इसमें पहले में ही दिया गया है -8 गुणे 0 गुणे 37 गुणे
37। अब इसमें आप देख रहे हैं किसी भी गुणनफल में चाहे जितनी संख्याओं का गुणन दिया गया हो, उसमें अगर एक संख्या 0 है तो उसका गुणनफल 0 हो जाएगा पूरा। देखिए आप जैसे -8 को 0 से गुणा करते हैं, क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 0 को आप 37 से गुणा करोगे, क्या आएगा? 0 आएगा। यानी -37 को फिर आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी अगर एक 0 उसमें लगा हुआ है, एक बार अगर 0 से गुणा किया गया तो पूरी संख्या का गुणनफल वो 0 होगा। इस तरीके से आप इसको गुणा कर सकते हो। जैसे अब इसमें दिया गया है, देखिए इसमें आप जो है कॉमन ले करके कर सकते हो। देखो जैसे ये है 1569 गुणे 887 माइनस 569 गुणे 887, यानी कि इसमें आप 887 आप कॉमन ले लीजिए, उसके बाद 1569 माइनस 569 आप कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका 1000 आ जाता है। 1000 को 887 से आप गुणा कर दीजिए। ये इसका इस तरीके से आप इसको गुणा कर सकते हो। इसको आप गुणा कीजिए, नहीं आता है तो फिर उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे। हम इसको इस प्रश्न को हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगी देखने में। ठीक है, बस आप उसको लगाइए जितना दिया गया है। अब इसके बाद आगे हम कल आपको अगला अभ्यास आपको बताएंगे। ठीक है, बस आज इतना ही।